हालेलुया। सब बातों में हम प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु ने अब तक हमारी सहायता किया है, आगे भी हमारी सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगला रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। आप प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। आइए सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकालेगा पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय तो 13 पद से लेकर पढ़ेगा 16 वचन तक। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 13 पद से लेकर 16 पद तक। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। देखो, हालेलुया। पहला तीमुथियुस के पत्री जब तीमुथियुस के लिए प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं, तो पौलुस तीमुथियुस को जो उसका एक काज है, उसके सेवकाई में विश्वास रीति से सेवा में साथ देने वाला एक जवान लड़का था, उसको पत्र लिखा और पत्र लिखते हुए उसको अपने जीवन की कुछ बातें बता रहा है, शेयर कर रहा है। हालेलुया। उसका 13 पद से पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे हम देखेंगे। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो अभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे एक काम किए थे। और हमारे प्रभु को अनुग्रह है उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। बस, हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को, जो परमेश्वर का एक विश्वास योग्य रीति से सेवा करने वाला तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस ये पत्र लिख रहा है। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस जब तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है, तो तीमुथियुस के जीवन को और भी प्रभु में बनाए रखने के लिए, प्रभु में मजबूत होने के लिए और आगे आत्माओं को जीतने के लिए उसका जीवन कैसे होना है, ये बातों को क्या कर रहा है, वो बता रहा है। और बताते हुए पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 13 वचन से कहता है कि और इस बीच में वो अपने जीवन की कुछ बातें को रखता है कि उसका जीवन पहले कैसा था, लेकिन प्रभु के लिए वह कैसा जीवन जिया। हालेलुया। तो पौलुस बताकर कहता है कि देखो, मैं तो पहले निंदा करने वाला, पौलुस का पहले का जीवन, हालेलुया, वो क्या बोल रहे हैं, मैं तो पहले निंदा करने वाला। ये पूरा मालूम है, व्यवस्था को पूरा जानता था, ये यहूदी था पौलुस, यहूदी उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था पूरा कंठस्थ याद था। हालेलुया। पूरा इसको जानकारी है और ऐसे ऐसे काम करने वाले का हाल भी क्या होगा ये भी उसको मालूम है। और यहूदी होने के बावजूद और अपने जीवन में जो जितना व्यवस्था को वचन को जानता था उस बातों पर ही घमंड करता था। लेकिन मालूम है, ये जब मसीह का सच्चाई जब इसके जीवन में प्रकट हुआ ना, तब इसको पता चला कि वास्तविक में ये क्या करता था। और आगे कहता है कि मैं तो पहले क्या था, निंदा करने वाला था, व्यवस्था जानकर भी ये पहले निंदा करने वाला था। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग व्यवस्था जानने के बावजूद भी निंदा करते हैं। ये इसी बातों को बता रहा है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला, दमिश्क के मार्ग में दमिश्क के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, उनको मार पीट करके बंदीगृह में डालने के लिए जा रहा था। यहाँ तक कि स्तिफनुस को भी जब उसका मृत्यु हुआ पत्थरवाह के द्वारा, तो उसमें भी ये क्या था, सहमत था, हत्यारा है। तो कहता है कि मैं पहले अंधेर करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, और तो भी कहता है मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे क्या किया, ये काम किया। हालेलुया। ये बहुत यीशु पर विश्वास नहीं करता था और अविश्वास की दशा में ये सारे काम किया।
हालांकि हमने यीशु पर विश्वास करने से पहले हमने जैसा भी कुछ काम किया, परमेश्वर उन हर एक पाप को क्षमा करके हम पर क्या करता है? दया करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़े तो वचन में लिखा है, यदि इंसान जानबूझकर पाप करे तो उसके पापों का क्षमा प्रभु नहीं देता है। यदि हम अविश्वास की दशा में, हम छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, आगे पढ़े हैं तो मालूम है 15 पद में लिखा है, पौलुस अपने आप उन पापियों में सबसे बड़ा पापी बताता है। हालेलुया। तो पापियों में सबसे बड़ा पापी था, लेकिन अविश्वास की दशा में था, और जितना भी पाप किया उस सारे पाप को प्रभु ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। लेकिन वो मसीह को जानने के बाद वो पाप में वापस नहीं गया। हम मसीह को जानने के बाद, परमेश्वर जो सच्चाई बातों को जानने के बाद यदि हम पाप करें तो हमारे लिए दया बचता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा लोग सोचते हैं कि पौलुस इतना बड़ा पापी था, प्रभु ने इस पर दया की, हम पर भी दया करेगा, नहीं। पौलुस अविश्वास की दशा में काम किया था, जिसके कारण प्रभु ने इस पर क्या किया? दया किया। लेकिन हम मसीह को जानने के बाद यदि जानबूझकर पाप करें तो प्रभु उस पर क्या नहीं करता? दया नहीं करता, उसको क्षमा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस अपने जीवन का हाल बता रहे कि वो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, और उन पापियों में सबसे बड़ा पापी हो रहा है। हालेलुया। लेकिन 16 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं क्या करूं? आदर्श बनूं। और पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने वो इतना बड़ा पापी होने के बावजूद भी दया क्यों किया? अनुग्रह क्यों किया? क्योंकि पौलुस बता रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर इसलिए दया किया कि ऐसे और लोग हैं जो अनंत जीवन के लिए यीशु पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, उसके लिए एक आदर्श बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बता रहा है, मेरे जीवन पर परमेश्वर ने क्यों दया किया। और कहता है कि आने वाला लोग जो प्रभु पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, उसके लिए क्या बनोगे? आदर्श बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर भी हम हर एक से यही चाहता है। आपने अपने जीवन में कितना भी बड़ा पाप किया होगा, लेकिन प्रभु ने आपके जीवन में दया किया, अनुग्रह किया, वो इसलिए है कि आगे प्रभु आपको दूसरे के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है, दूसरे लोगों के लिए आदर्श का जीवन जीते हुए देखना चाहता है, आदर्श बनाना चाहता है। दूसरे लोगों के लिए आपको प्रभु एक नमूना बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस बता रहे कि परमेश्वर ने इसीलिए मुझे चुना, और इसीलिए हालेलुया मेरे जीवन को, पाप और के अपराधों को क्षमा करके मुझ पर दया किया कि मैं उन लोगों के लिए आदर्श बनूं। आज भी यदि प्रभु ने हम पर दया किया तो हम एक दूसरे के लिए आदर्श बन जाए। हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आदर्श होना चाहिए। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए कि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग हमसे कुछ सीखे, कुछ जाने, मसीह का स्वभाव, मसीह के गुण को हमारे जीवन से क्या करें? प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु सबसे बड़े से बड़े पापी पर क्या किए? दया किए। रोमियो की पत्री में लिखा है, जहाँ पाप अधिक हुआ अनुग्रह भी अधिक हुआ। यदि आपने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किया होगा, दूसरे लोगों से बढ़कर पाप किया होगा, लेकिन यदि आप प्रभु में आ जाए ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उन दूसरे से भी बढ़कर प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया होगा। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर में है। जितना पाप किया उससे भी बढ़कर प्रभु का अनुग्रह आपके और हमारे ऊपर में है। वो इसलिए है कि आगे हम दूसरे के लिए क्या बने? आदर्श बने। हालेलुया, हम क्या बने? आदर्श बने, दूसरे के लिए नमूना बने। आज मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन में इसीलिए दया किया कि हमको दूसरे के लिए कुछ बनना है। हालेलुया, दूसरे के लिए आदर्श बनना है, दूसरे के लिए हमको एक नमूना बनना है।
दूसरे के लिए एक ऐसा जीवन जीने वाला बनना है ताकि हमारे जीवन को देखकर कोई बुरा ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा एक जीवन ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर क्यों आया, क्यों भेजा गया इस पृथ्वी पर? देखो पढ़िएगा पतरस पहला पतरस और 2 अध्याय 21 वचन पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, किसके लिए बुलाए गए हम? क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हाँ, हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। किसके लिए बुलाए गए? कि जैसा मसीह हमको दुख उठाकर एक आदर्श दे गया, हम भी उसके पद चिन्ह पर क्या करें? चले। हम भी उसके समान एक दूसरे के लिए क्या बने? आदर्श बने। यीशु हमारे लिए आदर्श है कि उसने लोगों से कैसे प्रेम किया। यीशु हमारे लिए एक आदर्श बना कि हम कैसे दुख उठाएं। यीशु हमारे लिए आदर्श बना कि हम इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जिए। यीशु हमारे लिए आदर्श बना कि हम किसको कैसे कौन से दशा में क्षमा करें। यीशु हमारे लिए आदर्श बना कि हमको कौन से दशा में रहकर प्रार्थना करना है। यीशु हमारे लिए आदर्श देकर गया कि किसके लोगों के साथ हमारा हालेलुया सहभागी होना है। हालेलुया, इसीलिए कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया कि तुम उसके पद पर चलो। और प्रभु हमारे लिए आदर्श बना प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, वचन सिखाने के लिए, हालेलुया, लोगों पर से प्रेम करने के लिए, उन पर तरस खाने के लिए, हाँ, दुख उठाने के लिए, हर क्षेत्र में हमें आदर्श दे गया। और बाइबल बताती है हमें भी उसी पद चिन्ह पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी वही आदर्श बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन को हम आदर्श बनाए। हमारा जीवन इसीलिए प्रभु ने हम पर क्या किया? दया किया, ताकि जो आने वाला लोग है जो अनंत जीवन के लिए प्रभु पर विश्वास करेगा, आज नहीं किया है, लेकिन उन लोगों के लिए जो आने वाला लोग विश्वास करेंगे उनके लिए उनको आदर्श बनना। मतलब जो अविश्वासी लोग हैं, मसीह लोगों का जीवन आज अन्य जाति के लिए एक आदर्श का जीवन होना चाहिए। मसीह लोगों का जीवन मालूम है एक ऐसा जीवन होना चाहिए कि अन्य जाति लोग हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को ही देखकर लोग प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। हमारे सुसमाचार सुनाए या उसके लिए हम प्रार्थना करें, उससे बढ़कर वो हमारे जीवन को देखकर प्रभु के बारे में पूछना चाहिए। यही बात को प्रेरित पौलुस भी बोल रहा है और ये पतरस भी इस बातों को बता रहे कि मसीह हमको ऐसे ही आदर्श दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आदर्श बनता था। मालूम है जक्काई जैसे कई कितने सारे पापी लोग था जो प्रभु के बारे में केवल सुना था लेकिन उसके सच्चाई को देखना चाहता था वो। हालेलुया, हालेलुया। और जैसी मालूम है देखा बस, जक्काई के जीवन को देखोगे तो जक्काई केवल यीशु को देखा बस, और देखते ही मालूम है उसके जीवन से सीख गया, सारा गलत रास्ता छोड़ दिया। यीशु उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं किया, उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, बस उसको इतना बोला जक्काई तू उतर आ, मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। उसका पूरा जीवन क्या हो गया? सुधर गया। क्यों? क्योंकि यीशु आदर्श रखा लोगों के बीच। हमारा जीवन भी अन्य जाति के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। जब अन्य जाति लोग हमारे जीवन को देखे तो अन्य जाति हमको ये नहीं बोलना चाहिए अरे ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता है लेकिन गाली बकने वाला है, झूठ बोलने वाला है, या लड़ाई झगड़ा करने वाला है, ये नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि देखो कुरिन्थ की पत्री में क्या लिखा है, पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी और इसका 10 अध्याय 32 वचन पढ़िए। तुम न यहूदियों
तुम न यहूदी हो, न यूनानी हो, न यूनानी हो, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। और न ही तुम परमेश्वर की कलीसिया के लिए क्या बनो, ठोकर के कारण हाँ, बनो। हमारा जीवन को कोई देखे ना, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी मतलब अन्य जाति हो, चाहे परमेश्वर की कलीसिया क्यों ना हो, हमारे जीवन को जब कोई देखे ना तो ठोकर नहीं खाना चाहिए। हमारे जीवन को देखकर लोग वहां पर बुराई करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन को देखकर लोग कोई निंदा भी ना कर पाए, ऐसा जीवन होना चाहिए, ठोकर ना खाए। इसे लिखा है तुम ना तो यहूदी के लिए ठोकर का कारण बनो और न ही यूनानी अन्य जाति के लिए भी नहीं, और यहाँ तक कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, कलीसिया में कितने कई सारे नए लोग रहते हैं, पुराने लोग भी रहता है, उनके लिए भी आपको एक आदर्श बनना है। हालेलुया। आपको मालूम है क्रिश्चियन लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए भी आपको एक आदर्श बनना है, अन्य जाति लोगों के लिए आदर्श बनना है, और परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी क्या बनना है, आदर्श बनना है। उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। क्रिश्चियन लोगों के बीच में भी ऐसा जीवन जियो कि मालूम है क्रिश्चियन लोग आपके जीवन को देखकर, जो क्रिश्चियन लोग क्या है, केवल आप 25 दिसंबर को जो हालेलुया चर्च को याद करते हैं वैसा ना रहे, आपके जीवन को देखकर मालूम है हर संदेश को चर्च याद आना चाहिए। हालेलुया। अन्य जाति तो दुख और कष्ट क्लेश और पीड़ा में पड़े हुए, वो आपके जीवन को देखकर हालेलुया वो सारे पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आपके पास आना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया जो आज कलीसिया में आया करते हैं, जिसमें से कई लोग प्रार्थना में निर्बल हैं, वचन में निर्बल हैं, मालूम है शारीरिक क्षेत्र में निर्बल हैं, आपके जीवन को देखकर वो प्रार्थना में उठ खड़े होना चाहिए। आपके जीवन को देखकर वो वचन में उठ खड़े होना चाहिए। आपके जीवन को देखकर वो आराधना करने वाला, संगति करने वाला बन जाना चाहिए। और ये सब कोई लोग आपके जीवन से ठोकर खाने वाला नहीं। इसलिए वचन में लिखा है ना तो तुम यहूदी के लिए, ना यूनानी के लिए, और ना ही परमेश्वर की कलीसिया के लिए क्या बनो, ठोकर का कारण बनो। हमें एक आदर्श बनना है, एक नमूना बनना है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। पौलुस कहता है इसीलिए हम पर दया हुआ है। आज हमारे जीवन में प्रभु ने दया और अनुग्रह क्यों किया, हमारे पाप को क्षमा क्यों किया कि आज हम फिर से निंदा करने वाला बन जाए, या अंधेर करने वाला बन जाए, या गाली बकने वाला या झूठ बोलने वाला बन जाए। क्यों? हालेलुया। क्यों प्रभु हम पर अनुग्रह और दया किया? हमारा जीवन मालूम है केवल और केवल मृत्यु का योग्य था। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, और हम पापी हैं, पापी थे, हम केवल मृत्यु के योग्य थे, बाकी दया के योग्य नहीं थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु हम पर दया किया, ताकि ऐसा यहूदी जाति में यीशु पैदा हुआ, लेकिन यहूदी जाति लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं किया ना, उनके लिए हम आदर्श बन जाए। अन्य जाति लोग जो मालूम है सच्चे परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के पीछे भगते हैं, उनके लिए हम एक आदर्श बन जाएं। परमेश्वर की कलीसिया जो आज प्रार्थना में आ तो रहे लेकिन आज भी निर्बलता का जीवन जी रहे, उनके लिए हम एक आदर्श बन जाएं। इसीलिए आज हम पर क्या हुआ है? दया। यही है आपके जीवन के प्रति परमेश्वर का बुलाहट, यही है आपके जीवन के प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य। और अब हमें ये देखना है कि कितना लोग हमारे जीवन के द्वारा, हमारे लाइफ को देखकर कितने लोग आज हालेलुया आप मसीह को ग्रहण किया, कितने लोग हमारे जीवन के द्वारा कुछ सीखा, कितने लोगों के या कितने लोगों के लिए हमारा जीवन एक इंप्रेशन का कारण बना। हमें देखना है कितने लोग हमारे जीवन को देखकर पाप और बुराई के रास्तों को छोड़ने के लिए तैयार है, कितने लोग हमारे जीवन को देखकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, कितने लोग हमारे जीवन को देखकर बाइबल पढ़ने के लिए तैयार है। हमें देखना है कितने लोगों के लिए आज हम इंस्पिरेशन का कारण बने, कितने लोगों के लिए हम उनके उज्जवल भविष्य का कारण बने। हालेलुया। इसीलिए देखो क्या लिखा है, तीतुस की पत्री निकालेगा, तीतुस 2 अध्याय 7 वचन से पढ़िए। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। इसलिए याद रखिए, आगे मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ। बाइबल हमको क्या बताता है? हमें आदर्श बनना है,
आदर्श बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरे के लिए आदर्श बन जाएंगे यदि इन बातों को आप लागू करें तो। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग अपना जीवन मसीह के लिए बलिदान कर देगा तैयार, हालेलुया, मसीह में जीने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? तीतुस की पत्री में तीतुस को जब मालूम है, पौलुस पत्री लिखता है तो कहता है तीतुस तुम्हारा भी जीवन कैसा होना चाहिए? कहता है 7 पद पढ़िएगा। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। क्या बात बोलता है? सब बातों में, हे तीतुस तू सब बातों में भले कामों के लिए अपने आप को क्या बना ले? नमूना बना ले। कलीसिया हर बात में, भले काम के हर बात में क्या होना चाहिए? दूसरे के लिए कलीसिया नमूना हो जाना चाहिए। हालेलुया। नमूना बने, एक आदर्श बनिए। तीतुस को भी कहता है कि तू सब बातों में अपने आप को भले काम का क्या बना ले? नमूना बना ले। हमारा हर बात, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा पढ़ना, ओढ़ने से लेकर सब बात में हमारा जीवन दूसरे के लिए आदर्श होना चाहिए। हम जब कपड़े पहनते हैं, हमारे कपड़े पहनने को देखकर दूसरे सीखना चाहिए कि लोगों को कपड़े भी कैसा पहनना चाहिए। हालेलुया। जब हम कुर्सी में बैठते हैं ना, तो कुर्सी में जब बैठते हैं मालूम है लोग हमको देखकर सीखना चाहिए कि कुर्सी में कैसे बैठना चाहिए। हम खाना खाते हैं तो खाना कैसे खाया जाना चाहिए ये भी सीखना चाहिए। हालेलुया। हम लोगों से जब बात करते हैं कैसे बात करना है सीखना चाहिए। लोग सब बात में भले कामों में क्या बनाएं? नमूना बनाएं। तीतुस को पौलुस ये बोल रहा है कि तू बेटा तू अपने आप को सब बातों में क्या कर? भले काम का नमूना बना। और आगे कैसे बनाना है पढ़िए। तेरे उपदेश में सफाई। और जब तू दूसरे को उपदेश देना चालू करे, जब तू परमेश्वर का वचन बांटे, दूसरे को सिखाए, समझाए, हालेलुया, तो तेरे उपदेश में क्या होना चाहिए? सफाई होना चाहिए। साफ, जो भी कुछ बोलेगा साफ साफ होना चाहिए। हालेलुया। आप कभी किसी से बात कर रहे हैं तो मन में खटास रख कर बात मत करो। बहुत सारे लोग क्या मालूम है बोलते हैं ना, खाने का दांत अलग और दिखाने का अलग। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बोलना है क्या करो? साफ साफ बोलो। अंदर में बात जो भी है उसको अंदर में मत रखो। पीठ पीछे वाला काम नहीं, साफ साफ होना चाहिए यदि आपको दूसरे के लिए नमूना बनने का। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं मैं किसी का चेहरा नहीं देखता। अच्छा लगे तो चाहे बुरा लगे तो बोलना है। हमारा जीवन साफ साफ होना चाहिए। जो कुछ बोल रहे हैं सफाई से। आप किसी को उपदेश दो तो साफ साफ बोलो। किसी से बात करना है क्लियर खुल के बात करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए तीतुस को भी कहता है जब तो हालेलुया तेरे उपदेश में क्या हो? सफाई। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं तो आधा अधूरा नहीं, क्लियर उसको साफ साफ समझाओ, सुनाओ। हाँ, तेरे उपदेश में सफाई और आगे सफाई, गंभीरता। और क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ गंभीरता होना चाहिए। कभी भी आप मालूम है मसीह के लिए हंसी मजाक करने वाला नहीं। हालेलुया। कई बार हम ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे लोग हंसी मजाक में निकाल देते हैं। प्रार्थना करना है तो हंसी मजाक में निकाल देते हैं। आराधना के समय हंसी मजाक में निकाल देते हैं। किसी से बातचीत करना रहेगा तो क्या हंसी मजाक। बाइबल क्या बोला? गंभीरता हमारे पास, मसीह लोगों के पास एक गंभीरता, गंभीर। हालेलुया। गंभीरता का मतलब परमेश्वर का डर दिखाता है हमें कि यदि हमारे जीवन से जाने अनजाने में भी कुछ गलती हो गई तो परमेश्वर हमको दंड देगा। इसके लिए हमें गंभीर हो जाना चाहिए। हालेलुया। जब हमको अपने आप को भले कामों का नमूना बनाना है, लोगों के लिए नमूना बनाना है, तो नमूना हम कैसे बनेंगे? एक तो हमारा उपदेश क्या होना चाहिए? साफ साफ क्लियर ही होना चाहिए। हमारा बातचीत सीधा साफ साफ होना चाहिए। किसी से कोई मालूम है मन मुटाव या निंदा या छल कपट का बात नहीं। साफ साफ जो सही है वही सही है, सफाई के साथ।
हालेलुया। कोई उसमें गंदगी, कोई निंदा या कोई बुराई की बात नहीं होना चाहिए। आपके घर में जब आप कोई आता है, हालेलुया, आप किसी से बात करते हैं तो कोई निंदा का बात नहीं, साफ साफ बात करो। कोई गंदगी, कोई निंदा, कोई बुराई की बात नहीं। तब आप दूसरे के लिए क्या बन पाओगे? नमूना बन पाओगे। सफाई और गंभीरता होना चाहिए। प्रभु का बात को हंसी में नहीं लेना। स्वर्गदूत अब्राहम के घर में जब आया ना, उनको आशीष देने के बाद क्या देखा है? सारा बूढ़ी है और देख रहा है मासिक धर्म बंद हो चुका है। मालूम है वो बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं। स्वर्गदूत बोल रहा है अगले साल तेरा क्या होगा? बच्चे होगा। हंसती, गंभीर नहीं थी उस बात उस समय। तो स्वर्गदूत बोल दिया तू हंसी है क्या? क्यों हंसी है तू? उसका कारण बताओ, पूछो। गंभीर नहीं हुआ उस बात में। हालेलुया। क्या नहीं हुआ? गंभीर नहीं हुआ। ऐसे बाइबल में और कितने सारे लोग हैं जो क्या नहीं था, कई जने गंभीरता में नहीं लिया प्रभु, और उनके जगह में उनको क्या करना पड़ा? तो दंड झेलना पड़ा। मालूम है लूत का पत्नी जब मालूम है सदम अमोरा को परमेश्वर नाश करने वाला, तो उनको बोल रहे तुम लोग भगो भगो। लूत तो भगता चला जा रहा है, सबको लेके जा रहा है, लेकिन लूत का पत्नी गंभीर नहीं था। और मालूम है एक बार 10 मुड़ा के देख लिया उसको दोबारा फिर। हालेलुया। ना तो कहीं इधर उधर कोई जगह नहीं देख पाया, नमक तो थम्बा हुआ, क्योंकि गंभीर नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। क्या नहीं? यूहन्ना का पिताजी जकरिया जब मंदिर में सेवा कर रहा था, मालूम है परमेश्वर उसको दर्शन दिया, बात किया तेरा संतान होगा। वो मालूम है, हालेलुया, मैं कैसे विश्वास करूं करके मालूम है वो भी परमेश्वर की बात के प्रति गंभीर नहीं हुआ। बोल दिया परमेश्वर आज तेरे पास क्या आएगा? दंड आएगा। क्या है मालूम है? जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक तू बोलेगा नहीं। हालेलुया। किसी का बात भी सुन भी नहीं सकता, तू केवल समझेगा बस इशारा। हालेलुया। गंभीर होना हमारे पास जरूरी है। जब पास्टर आपको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं तो प्रार्थना करने के लिए गंभीर होना चाहिए। हमको करना है तो करना है। जब आंख बंद करने के लिए बोला जाता है हमारे पास होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जब हमको घुटने में खड़े होने के लिए बोला जाता है घुटने में खड़ा होना चाहिए, गंभीर हो जाना चाहिए उस बात के। यदि हम उस बात के प्रति गंभीर नहीं है तो मालूम है हम परमेश्वर के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहे। हालेलुया। एक बार जब आपको बोला जाता है कि आप घुटने टेक कर प्रार्थना करो, घुटने के बल आओ, आप नहीं आएंगे। मालूम है आपका हमेशा का हालत वैसे ही रहेगा। आप मालूम है हमेशा कभी घुटने में खड़ा नहीं पाओगे। क्या रहेगा? निर्बलता ही निर्बलता रहेगा। देखिए आपको आदर्श बनना है गंभीरता। और आगे क्या लिखा है? आगे पढ़िए। और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे क्या ना कह सके। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारे चरित्र को देखकर उसको देखे तो लोग खराई को देखे, गंभीरता को देखे, भले काम को देखे, ताकि कोई भी लोग बुरा मत कर सके। आज मसीह लोगों का निंदा होने का कारण क्या है मालूम है? कि मसीह लोग गाली बकने वाला है। मसीही लोग अन्य जाति के बीच में ज्यादा रिलेशनशिप रखने वाला है। मसीही लोगों का चरित्र झूठ बोलने वाला है अन्य जाति के बीच में। मसीही लोगों का जीवन अन्य जाति के बीच में निंदा करने वाला बना हुआ है, जिसके कारण उनका क्या किया जाता है? निंदा किया जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं इसीलिए तेरा बात साथ साथ तेरे जीवन में गंभीरता और खराई हो, ताकि कोई भी अन्य जाति हो, चाहे यहूदी हो, चाहे परमेश्वर की कलीसिया हो, तेरी निंदा न कर सके, तुझे बुरा मत बोल सके। हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, आज हमें अपने आप को नमूना बनाना है। हमें अपने आप को जांचना है आज। हालेलुया। हालेलुया। कोई निंदा ना कर सके। और आगे क्या लिखा है? जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। और विरोधी जब हमारे जीवन को देखेगा ना तो कोई दोष नहीं पाएगा ना, तो खुद क्या होगा? लज्जित होगा। विरोधी लोगों का और अन्य जाति का मुंह बंद करने का एक ही चारा है, क्या मालूम है? हमारा जीवन सही होगा। हम प्रार्थना के द्वारा लोगों को मुंह बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ऐसे ही शैतान के हाथ में। तो प्रार्थना करोगे 2 मिनट उसका मुंह बंद रहेगा, लेकिन तीसरे मिनट से क्या होगा? फिर चालू होगा, क्योंकि क्या है? शैतान के हाथ में। लेकिन उनका मुंह उसी दिन बंद होगा जब आपके चरित्र को देखेगा, आपके चाल चलन, आपके भले स्वभाव को जब देखेगा तो
हालेलुया, आपके उत्तम चरित्र को देखेगा, उनका मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खुद लज्जित होगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है भजन संहिता 50 के 23 में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला प्रभु की क्या करता है, महिमा करता है। लेकिन जो इंसान अपने चरित्र को उत्तम रखता है, उसको परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार दिखाता है, छुटकारे का काम दिखाता है, लोगों के बीच में हालेलुया ऊपर उठाने का काम वो क्या करता है, दिखाता है। जब हमारा चरित्र उत्तम रहता है, जब हमारा जीवन दूसरे के लिए आदर्श बनता है, दूसरे के लिए नमूना बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर की कलीसिया के लोगों, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आज आप देखिए कितना लोग हमारे जीवन के लिए आज क्या इतना बार हम अपने जीवन को ऐसे ढाल के रखें। क्या आज हमारे जीवन में गंभीरता है? क्या आज हम परमेश्वर के प्रति गंभीर है कि नहीं? क्या हमारे जीवन में सफाई है कि नहीं? क्या आज हम परमेश्वर के प्रति खरा और विश्वास योग्य है कि नहीं? इसी बात पे हमको क्या बनाना है, अपने आप को आदर्श बनाना है, नमूना बनाना है हमको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नमूना आपको बनाना है, बनना है तो देखिए, पढ़िएगा उसे 2 अध्याय का पहले पद से, तीतुस 2 अध्याय का पहला पद। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। देखो, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। हालेलुया। हालेलुया। तीतुस को परमेश्वर कदास पौलुस बोल रहा है कि हे तीतुस, तो ऐसी बात कहना जो खरे उपदेश की योग्य हो। आज 12,000 की कलीसिया, आप ऐसी बातें बोला करिए जो खरे उपदेश की योग्य हो। हालेलुया। ऐसी बात बोलो जो निंदा और बुराई की योग्य नहीं, परंतु खराई की बातें होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में कई जगह लिखा है, तुम्हारे बीच में बुराई या व्यभिचार की या चोरी की चर्चा तक भी ना हो। हालेलुया। ऐसे गंदे कामों की चर्चा तक भी हमारे मध्य में नहीं होना चाहिए। ऐसा एक खरे उपदेश की बातें कहा कर। और आगे, अर्थात बूढ़े पुरुष हाँ, सचेत और गंभीर और संयमी हो। और देखिए बूढ़े पुरुषों का जीवन कैसे होना चाहिए, लिखा है। हालेलुया। बूढ़े लोगों को भी आदर्श बन जाना चाहिए, नमूना बनना चाहिए। बूढ़े पुरुष का जीवन कैसे होना चाहिए, लिखा है, बूढ़े पुरुष सचेत और क्या हो जाए। हालेलुया। बूढ़े पुरुष लोग भी सचेत हो जाना चाहिए, गंभीर हो जाना चाहिए मसीह के लोग। हालेलुया। सचेत हो जाओ। क्यों सचेत? क्योंकि शैतान किसी को भी क्या करेगा, फाड़ खाएगा, किसी को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए बूढ़े पुरुष लोग भी क्या रहे, सचेत रहे। केवल उनके ही लिए वचन नहीं, हमारे लिए भी है। और गंभीर। हालेलुया। और आगे, संयमी और संयमी हो, संयम रखने वाला बने। छोटे छोटे बात पे उतावली या भड़क जाने वाला नहीं, संयम रखने वाला बने। हालेलुया। हालेलुया। आज मसीह लोगों में ज्यादातर एक काम स्वभाव हो जाता है, भड़क जाते हैं छोटे छोटे बात, क्रोध में आ जाते हैं लोग, गुस्से में आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये सब हमारे अब जीवन में क्या होना चाहिए, संयमी बन जाए, संयम रखिए। अपने मुंह खोलने से या कोई काम करने से पहले थोड़ा संयम रखिए। और आगे, और उसका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तुरंत तो कैसे होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। जब लोग आपको देखता है, अरे ये लोग तो मालूम है आधा अधूरा वाला विश्वास नहीं, मसीह के लोग हैं, अरे लोग पूरा विश्वास करने वाला इसी के प्रति, ये बातों को लोग निश्चय जान लेना चाहिए। इसे लिखा है, वो विश्वास में और प्रेम में। हर पुरुष मालूम है, हर मसीह लोग एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करने वाला बने। संसारिक प्रेम नहीं, मसीह जैसा हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम करने वाला बने। इसे लिखा है, विश्वास, प्रेम और धीरज क्या हो, पक्का। हर एक लोग धीरज धरने वाला बने। बाइबल बताती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। हम विश्वास में लोगों के लिए नमूना बने, प्रेम में नमूना बने। प्रेम एक दूसरे के पाप को ढांपता है, उखाड़ता नहीं है, एक दूसरे की गलती को छिपाता है, वो उज्जवल नहीं करता है। प्रेम दूसरे की बड़ाई करता है, निंदा नहीं करता है।
प्रेम जो है दूसरे को ढांढस देता है, निर्बल को उठाता है, किसी को मालूम है उसके विरुद्ध में झूठी बातें नहीं करता। क्या आज हमारा जीवन विश्वास में लोगों के लिए नमूना बना है? क्या आज हमारा जीवन में हम प्रेम के लिए लोगों के लिए नमूना बने? हालेलुया। हालेलुया। प्रेम जो है सब लोगों के पाप अपराध को क्या कर देता है? ढांप देता है। प्रेम किसी की गलती का उजागर नहीं करता, छिपाता है और उसके लिए प्रार्थनाएं करता है ताकि वो आगे क्या हो जाए? सुधर जाए। आज हमें ऐसे ही अपने आप को आदर्श बनाने की जरूरत है। विश्वास में हमको अपने आप को आदर्श बनाना है। हालेलुया। प्रेम में आदर्श बनाना है। प्रेम क्या है? अब पहला कुरिन्थी 13वें अध्याय को पढ़ लेना। प्रेम के बारे में लिखा है। कितना बार आपको बताया कि इसको ज्यादा बताने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रेम किसी का पक्षपात नहीं करता, प्रेम किसी का बुराई नहीं करता। एक इंसान प्रेम रखने वाला अपने से दूसरे को क्या समझता है? उत्तम समझता है। अपने से दूसरे को अच्छा समझता है। हम क्या बोलते हैं? अरे वो बुरा है मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है मैं अच्छा हूँ। हम अपने आप को अच्छा बताते हैं तभी दूसरे को बुरा करते हैं। जब हम अपने आप को अच्छा ना बता करके दूसरे को अच्छा बताएंगे ना, तो मालूम है हमारे जीवन से बुराई, हमारे जीवन से पाप नहीं होगा। जब हम अपने आप को बहुत अच्छे बताते हैं तब हमारे जीवन से पाप होगा। जब जैसे बोलते हैं हम अच्छे हैं तो हम समझ ले हमारे मन में बात आएगी कि दूसरे लोग कौन है? गलत है, दूसरे लोग सही नहीं। लेकिन वचन में लिखा है कि अपने से दूसरे को क्या जब हमारे अंदर में मसीह का प्रेम रहेगा ना, हम यही कहेंगे कि हमारे से दूसरा व्यक्ति अच्छा है और उससे हम सीखने का प्रयास करेंगे, उसके जीवन की कुछ बातों को लेने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम में और धीरज में क्या हो? पक्का हो। थोड़ा धीरज रखना चाहिए बूढ़े लोगों को भी। हालेलुया। आपने किसी समस्या है, आपने प्रार्थना करा है, ठीक नहीं हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है धीरज धरो। तुम प्रार्थना हो गए तुम्हारे लिए तो तुमको धीरज धरना है। ठीक कौन सा समय में करेगा प्रभु, क्या करेगा वो करेगा अपने समय में, लेकिन उस बातों के लिए क्या रखना है? धीरज। क्या आज हमारे पास धीरज है? धीरज में क्या हमने दूसरे के लिए आदर्श बने? हालेलुया। धीरज रखिए। आपकी प्रार्थनाओं, आपने जो प्रार्थना की उसको उत्तर आने के लिए धीरज धरिए। आप कुछ काम करना चाहते हैं, धीरज धरिए। आपने जो कुछ भी अपने जीवन में करना है धीरज के साथ। किसी बात में हड़बड़ी या गड़बड़ी नहीं। बोलते हैं ना जल्दी काम शैतान का। परमेश्वर धीरज का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर धीरजवंत है। वो धीरज रखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा जीवन बूढ़े पुरुषों का जीवन ऐसा ही दूसरे के लिए क्या हो जाए? आदर्श हो जाए। बूढ़े लोगों का जीवन सचेत, गंभीर, विश्वास, प्रेम और धीरज में पक्का हो जाए। लोग जब मालूम में बूढ़े लोगों को देखे तो विश्वास योग्य देखने पाए। लोग बूढ़े को देखे उनके प्रेम को देखने पाए, बूढ़े को देखे उनके धीरज को देखने पाए, ताकि जब ये काम देखेगा हालेलुया दूसरे के लिए आप आदर्श बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे देखकर आपके जीवन से फिर सीखने लगेगा। हमारा जीवन को एक ऐसे ही आदर्श बना। हमारे देश के कितने सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए क्या बना? आदर्श बना। कितने मसीह लोग हैं जो हमारे लिए क्या बना? आदर्श बना। हालेलुया। हमारे चर्च ऑफ गॉड या किसी की कलीसिया को स्थापित करने वाला प्रभु के दास, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु का दास जब ये कलीसिया, ये एफीसी चर्च का भारत देश में स्थापना नहीं हुआ था और वो सेवा करता था, जहां जहां जाता था सुसमाचार सुनाया करता था और सेवा करता गया। उसके बाद उसने क्या किया? एक छोटी सी कलीसिया उनके द्वारा चलने लगा और हालेलुया, और ऐसे बाहर में जा करके सेवा करता था। और उसके बाद शादी करने के बाद
हालेलुया। हालेलुया। उसके पास कोई एक पास्टर नहीं था, कोई भी पास्टर उसके नीचे में नहीं था, बस केवल अपना काम करता था। और जब मालूम है ऐसा सेवकाई में आया, परमेश्वर को बात किया कि तुझे एक बड़ा कलीसिया स्थापित करना है, सारे चीजों कुछ हुआ, बातें करता गया। और जब ऐसे सेवा में जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी पत्नी के हालेलुया सेवकाई के आगे आने वाले दिनों में 5 बच्चे हुआ, अलग अलग समय में 5 बच्चे हुआ, 5 बच्चे थे। उसके बाद वो एक छोटा सा संस्था का क्या किया, स्थापना किया, आईपीसी संस्था का। और मालूम है जब उसका शुरुआत के समय में एक एक करके उसके 4 बच्चे मर गया। कोई भूखमरी में मर गया, कोई इलाज नहीं हो पाया समय में तो खत्म हो गया, कोई और ऐसे तकलीफ में क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि सेवा में नए लोगों के बीच में जाया करता था, सुसमाचार का काम करता था, खाना नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलता था, तो उनके बच्चे लोग भूखे रहते थे, उनका पत्नी भूखा रहता था, और बीमार रहता था, इलाज नहीं हो पाता था। ऐसे करते करते 4 बच्चे मारे गए। अंत में मालूम है फिर भी सेवा करना बंद नहीं किया, प्रभु का धन्यवाद देता गया और सेवा करता गया। लेकिन अंत में फिर से मालूम उसका 5वां बच्चा भी आया, देखा वो 5वां बच्चा भी खत्म हो गया। 5वां बच्चा जब खत्म हो गया तो मालूम है उसको लिया, अपने गोद में उठाया और मालूम है अपने कमरे में गया, और कमरे में जाकर उसने एक गीत गाया, जिसको गीत को आप गाते हैं, तुमको का कटोरा अगर तो मुझे दे दो। मालूम है और वो दुख का कटोरा को खुशी से लेकर मैं तेरी सेवा करता, ये बात को प्रभु को बोला, मुझे तू इतना दुख दे रहा है फिर भी मैं तेरा सेवा नहीं करूंगा, नहीं बोला। दुख के साथ उसको ग्रहण किया और मालूम है अपने बच्चे को फिर मिट्टी दिया, और मालूम है परमेश्वर का सेवा बंद नहीं किया और आगे सेवा को फिर से स्थापित किया। इतना दुख, इतना क्लेश, इतना पीड़ा के बावजूद भी भूखमरी अलग है, बच्चे लोग मारे जा रहे हैं, ये अलग है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, फिर भी सेवा करना बंद नहीं किया और करता गया। लेकिन मालूम है आज उसके द्वारा भारत का जितने जगह में आईपीसी कलीसिया है वो उसी के द्वारा स्थापित किया गया। पेंटिकॉस्टल चर्च जो मालूम है सही शिक्षा की कलीसिया भारत देश में चलता है, उसी पर नींव डाला गया है। वो हर पेंटिकॉस्टल कलीसिया के लिए क्या बन गया, आदर्श बन गया। और उसको देखकर आज मालूम है जितने जगह हमारे चर्च ऑफ गॉड है और आईपीसी कलीसिया है, इसमें विश्वास के साथ जीवन जीना सिखाता है। तुम्हारे पास दुख आए, चाहे कष्ट आए, चाहे क्लेश आए, उसको मालूम है पास्टर के जीवन को देखकर आज जहाँ कहीं भी आईपीसी का या चर्च का मालूम है बाइबल कॉलेज चलते उनको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि तुमको दुख में, कष्ट में, क्लेश में क्या करना है, विश्वास का जीवन जीना, प्रभु का सेवा करते रहना है, आदर्श बनना है। हमारे जीवन को भी ऐसे ही आदर्श बनाने की जरूरत है। जब आप आदर्श बनोगे दूसरे के लिए, मालूम है परमेश्वर यदि उस पास्टर के द्वारा भारत की सबसे बड़ी कलीसिया की स्थापना किया है, वो परमेश्वर आपके द्वारा भी परमेश्वर ऐसा ही काम करेगा। जब आप दूसरे के लिए आदर्श बन जाओगे, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा हालेलुया देश को नहीं बदलेगा, लेकिन हालेलुया देश नहीं बदलेगा, लेकिन मालूम है एक महान कार्य आपके लिए जरूर करेगा जो आपके जीवन के प्रति परमेश्वर जैसा इच्छा रखा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस हमें आदर्श बनने की जरूरत है। उसमें आप तकलीफ में बुजुर्ग होता गया था, लेकिन हमारे लिए आदर्श बना। वैसे ही आज बुरे पुरुषों को कलीसिया में हालेलुया गंभीर, खरा और लिखा है विश्वास, प्रेम और धीरज में क्या हो जाए, पक्का हो जाए, दूसरे के लिए आदर्श बन जाए। आज हमारा जीवन दूसरे के लिए आदर्श बने। और आगे इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन, इसी प्रकार पहला बूढ़े लोगों का जीवन दूसरे के लिए आदर्श होना चाहिए। बुजुर्ग लोगों से बहुत बातें लोग सीखा करते हैं, और बुजुर्ग लोगों का जीवन प्रभु के भय में होना चाहिए। वैसे लिखा है बूढ़ी स्त्रियों का भी चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। कैसा होना चाहिए? कलीसिया में पाए जाने वाले बूढ़ी स्त्रियों का जीवन कैसे होना चाहिए? कलीसिया के अंदर पाए जाने वाले ज्यादा उम्र की स्त्रियों, जिसके नीचे में छोटे लोग हैं, बच्चे लोग हैं,
उनका जीवन कैसे होना चाहिए, उनका जीवन, उनका चाल चलन पवित्र लोगों सा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन बुरे स्त्रियों का चाल चलन दूसरे के लिए आदर्श होना चाहिए। आपका चाल चलन में पवित्रता दिखाई देना चाहिए। आगे, और वे दोष लगाने वाली और बुरे स्त्रियों का जीवन दोष लगाने वाले नहीं, दूसरे का निंदा या बुराई करने वाला नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यदि आज ऐसा होगा तो याद रखना, सबसे बड़ा आप मसीह की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण है। अन्य जाति या यहूदी के लिए आप ठोकर का कारण बन जा रहे हैं यदि निंदा करने वाले हैं तो। इसलिए लिखा है बुरे स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वो दोष लगाने वाली ना हो। और आगे, और पियक्कड़ नहीं, और पियक्कड़ नहीं। आजकल मालूम है पुरुषों से ज्यादा फास्ट है लेडीज फास्ट बोला जाता है। इसीलिए सरकार भी मालूम है पुरुषों का फोटो हटाकर, पुरुषों का नाम हटाकर स्त्रियों को आगे कर दिया। राशन कार्ड स्त्रियों के नाम में चलेगा। इसीलिए मालूम स्त्री लोग सब चीज में फास्ट है। हालेलुया। हालेलुया। दारू पीने में स्त्री लोग क्या है, कम नहीं है, वही लोग आगे। हालेलुया। हालेलुया। जितना लड़के लोग, पुरुष लोग कपड़े पहनते उससे बेकार कपड़े अभी के समय का है। मालूम है उनका सबसे पहनाव ओढ़ाव मालूम स्त्रियों को ज्यादा खराब हो चुका है। जितना पुरुष लोग फैशन करता है उससे ज्यादा फैशन स्त्रियों में आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए लिखा है बुरे स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली या पियक्कड़ नहीं। हालेलुया। आज जो स्त्रियां सब चीजों में आगे हो गया है, मालूम है प्रार्थना और पवित्रता में आगे हो जाए, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका मोहल्ला, आपका देश बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, स्त्रियों का जीवन ऐसा हो गया है। आगे, नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें क्या सिखाने वाली। सिखाते हैं आप अपने बाल बच्चों को? गाली बकना, झूठ बोलना, दारू पीना, क्या सिखाते हैं आज? घर में बूढ़े स्त्रियां बच्चे को प्रार्थना करना सिखाना चाहिए, आराधना कैसे करते हैं सिखाना चाहिए, बाइबल पढ़ना सिखाना चाहिए, पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, अच्छे काम करना सिखाना चाहिए, दूसरे का आदर करना सिखाना चाहिए, दूसरे का पढ़ाई करना सिखाना चाहिए। घर में मेहमान आता है उसको पानी कैसे देना है उसको सिखाना चाहिए। घर में पास्टर लोग या विश्वासी लोग आता है, अगर इनको जय मसीह बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सब चीज सिखाना चाहिए। क्या आज घर में बूढ़े स्त्री और बच्चे के लिए आपने आदर्श बना? आपके जीवन में प्रभु क्यों दया किया हुआ है, क्यों अनुग्रह का हाथ बढ़ाया हुआ है, क्यों प्रभु आपकी जरूरत पूरे कर रहे हैं, क्यों 3 समय का भोजन दे रहे हैं, ताकि आप दूसरे के लिए क्या बन जाए, आदर्श बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कहता है अपने बच्चों को अच्छी बातें क्या हो, सिखाने वाला हो। आज बुरे स्त्रियों का जीवन ऐसे होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बुरे चीज सिखाते हैं। हमारे घर के सामने में एक घर है, मालूम है वहाँ एक लेडीज है, और कभी अपने नाती को तो क्या बोलती मालूम, उसे कई बच्चे लोगों से साथ झगड़े हो जाता है, बच्चे लोग खेलते खेलते झगड़े हो जाते हैं, क्या होता है उसको ऐसा गाली दे दे तो उसको वैसा गाली दे दे, तो गाली देना सिखाता है। हालेलुया। सच में गाली देता है। हमारे मोहल्ले में सबसे गाली बकने वाला उसी के बच्चे लोग हैं। हालेलुया। आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अच्छी बातों को नहीं सिखा रहे, गंदे चीजों को सिखाया कर रहे। कैसे होना है आज स्त्रियों को कलीसिया में अच्छी बातें का सिखाने वाला, बाल बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना, आराधना करना सिखाना, संगति करना सिखाना। इसीलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है ना, घर बैठे, मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते इस परमेश्वर की वचन की क्या करो, अपने बच्चों के बीच में चर्चा किया करो, उनको चेतावनी दो, उनको सिखाओ, उनको समझाओ। ये काम किसका है? घर में बूढ़े पुरुषों, बूढ़े स्त्रियों का है। हालेलुया। घर विशेष तौर पे स्त्रियों का जीवन और भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। स्त्री लोगों का जीवन को देखकर बच्चे ज्यादा सीखता है। बाइबल में इसका प्रमाण है तीतुस का
सॉरी तीमुथियुस का मम्मी और उसका नानी लोइस, हालेलुया। तीमुथियुस का पिताजी सॉरी तीमुथियुस का पिताजी विश्वास में नहीं था, अन्य जाति का, लेकिन उसकी माँ और उसका नानी विश्वास में थी, और उसके जीवन का विश्वास को देखकर मालूम है ये तीमुथियुस क्या आ गया, विश्वास में आ गया। और पौलुस के बाद यदि दूसरा कोई शक्तिशाली सेवा करने वाला था तो वो तीमुथियुस था। हालेलुया हालेलुया। घर में स्त्रियां के पास हमेशा जो बच्चे रहते हैं वो बच्चे का इंस्पिरेशन का कारण हालेलुया घर में रहने वाले स्त्रियों के हाथ में है। बच्चे सबसे ज्यादा अपने माँ अपने लोगों के पास रहते हैं, उनके जीवन को देखता है, सीखता है। हालेलुया। इसलिए घर में स्त्रियां अपने बच्चे लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए आदर्श बन जाएं। हालेलुया। क्या आज हमारा जीवन आदर्श है? हालेलुया। वचन में लिखे स्त्रियों का जीवन कैसे कैसे होना चाहिए। लूका में पढ़ोगे तो एक हालेलुया 84 वर्ष से विधवा रहने वाली स्त्री मंदिर में रहती, उपवास करती, प्रार्थना करती, संगति करती थी। उसका जीवन लोगों के लिए आदर्श है, जिसको बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। बुजुर्ग विधवा स्त्री दान देने में आदर्श बन गई। 2 दमड़ी भीख मांग कर कमाई थी, लेकिन मालूम है उसको भी परमेश्वर के लिए भेंट डाल दी, आदर्श बन गई। इसको मालूम है दुनिया देखा, बाइबल के द्वारा आज भी देख रहा है। आज भी वो लोग आदर्श बना हुआ है। आज कलीसिया के लोग आदर्श बने, मसीह लोग आदर्श बने, प्रार्थना में आदर्श बने। हालेलुया। हर चीज में, हर भले काम में आदर्श बने। इसीलिए लिखा है घर में बूढ़ी स्त्रियां अच्छी बातें का क्या हो, सिखाने वाला हो। आगे ताकि वे जवान स्त्रियों को, और कैसे सिखाना है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। कैसे सिखाओ, जवान स्त्रियों को चेतावनी दो, उसको अच्छा काम सिखाओ। आज बहुत सारे हालेलुया घर में कभी आज बहुत सारे लोग टीवी देख देख कर मालूम है उधर का सोचते हैं, कभी सास भी कभी बहुत ही मालूम है देखते हैं। हालेलुया। फिर मालूम है सास का धाक दिखाना चालू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन दिखाते कैसा चाहिए, लिखा है हालेलुया जवान स्त्रियों को क्या करे, चेतावनी देती रहे। चेतावनी देता रहे। धाक दिखाते हैं। घर में मालूम है बहू आ गया तो ये काम ठीक से करना है, वो काम ठीक से करना है, ये कपड़ा नहीं पहनना है, वो कपड़ा नहीं पहनना है। हालेलुया। हालेलुया। सबको सिखाना चाहिए। किसका काम है सिखाना? घर में स्त्रियों का काम है। कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कपड़ा नहीं पहनना है। घर में आकर यदि मालूम है हालेलुया आपका बच्चा आजकल विशेष तौर पे जब देखोगे बाहर में मालूम है बहन लोग जो है बाहर में आज जींस पहनकर घूमते हैं। जींस पहनने और टॉप पहनने वाले को मालूम है घर में बूढ़े स्त्री डांटते नहीं हैं। लेकिन वही उसी जगह में यदि बहू आ गया तो बहू के लिए क्या करेगा, बवाल खड़ा कर देगा। बहू और बेटी दोनों एक ही है, बच्चा ही है। सबको बराबर सिखाओ। बहू को साड़ी पहनना सिखाओ, उसको सूट पहनना सिखाओ, तो अपने बच्चे को भी जींस से अलग रखो। वो याद रखना पुरुष का पहनावा है। अच्छी बात उनको क्या करो, सिखाओ, पहनना उड़ना सिखाओ, बातें करना सिखाओ, हर एक साथ लोगों के साथ उठना बैठना, सब भले काम करना उनको सिखाओ। ये आदर्श बने एक ऐसा। इसीलिए लिखा है कलीसिया के लोग आज ऐसा होना चाहिए। कलीसिया के लोगों को भी सिखाना चाहिए, घर कलीसिया में रहने वाले बुजुर्ग स्त्रियों को आज। हालेलुया। केवल पास्टर सिखाए ऐसा नहीं है, वचन में लिखा है बूढ़े पुरुष सिखाना चाहिए और बूढ़े स्त्रियां भी दूसरे को सिखाने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। अपने बच्चे को गंभीरता के साथ सिखाना चाहिए, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, किसको कैसे बात करना है, किसको साथ कैसा उठना है, कैसा बैठना है, हर अच्छी बातों का क्या बने, सिखाने वाला बने। हालेलुया। इसीलिए कहा है हाँ ताकि वे जवान स्त्री को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। कि अपने पतियों और बच्चों से क्या रखे, प्रेम रखिए एक दूसरे से। अपने पति से प्रेम रखिए, अपने बच्चों से प्रीति रखिए। क्या जैसा जीवन जीने में हमारा जीवन क्या आदर्श है आज? क्या आज अन्य जाति देखता है, अन्य जाति जब घर में आता है तो मालूम है इधर पत्नी देखता है, मालूम है पति हालेलुया तो अन्य जाति उसी समय आ जाता है तो मालूम है ताव चढ़ा रहता है। क्या चढ़ा रहता है? ताव।
फिर रोटी सेकना चालू होता है। हालेलुया। तो मालूम है रोटी तो सेक देता है स्त्री लोग, लेकिन खिलाता पुरुष है। समझ रहे हैं ना? कभी कान के नीचे खिलाता है, कभी लातों से खिलाता है, कभी डंडे से खिलाता है। खिलाएगा नहीं तो क्या करेगा? ताव चढ़ा है तो। इसीलिए मालूम है स्त्री लोग अपने पति के अधीन रहे, प्रेम रखे उनसे। काम करके आ रहा है, सब चीज कर रहा है, टेंशन है, प्रेशर है, परिवार को कैसे संभालना है, बच्चे लोगों को खाना कैसे देना है, काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएगा, सब प्रेशर रहता है। और आज मालूम है स्त्रियों का चरित्र आज सही नहीं है। पति के साथ प्रेम के साथ बर्ताव करने वाला नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे लोगों का भी जैसा पाए सोचता रहता है। नहीं, बच्चे को डांटना है, लेकिन मालूम है वचन में लिखा रीस नहीं दिला रहा है। आदर्श बनना है उनके लिए। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? आगे 5 पद। और संयमी, पवित्रता, हाँ, घर का कारोबार करने वाली, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, हाँ, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। तब परमेश्वर के वचन का निंदा नहीं होगा। तब आप दूसरे के लिए आदर्श बनोगे। नहीं तो मालूम है दूसरे आपके जीवन को देखकर ठोकर खाते हैं। दूसरे के लिए आदर्श बनना है। हालेलुया। दूसरे के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है। जब ऐसा करोगे ना तब मालूम है कोई लोग मालूम है आपका निंदा नहीं कर सकते। दूसरे लोग बल्कि आपका आदर करेगा। दूसरे लोग आपके जीवन से सीखेगा। मालूम है दूसरे लोग क्या करेंगे? सीखेगा। मेरा दादी था, उसको कैंसर था, कैंसर में खत्म हुआ। मालूम है वो विश्वास में नहीं था। और मालूम है लेकिन मेरा जो दादी था आज भी उसको गांव के लोग मालूम है पूछते हैं। गांव भर के हमारे समाज हो चाहे कोई दूसरा समाज हो, आज भी लोग उसका आदर करते हैं। क्यों मालूम है? उसका केवल चाल चलन, उसकी बातचीत। वो अपना जब कभी अपने खेत में काम करने के लिए जब जाता था ना, काम करने वाले मजदूर लेके जाता था तो अपना नहीं खाता था, लेकिन अपना रोटी दूसरे को देता था। मालूम है अपना भूखा रहती थी, लेकिन दूसरे को खिलाया करती थी। मालूम है इसलिए लोग मानते हैं कि मालूम है उसका भले काम था, जिसके कारण मालूम है लोग अपने अपने बातों के साथ बोलते कि भगवान इसको डूब झेलने नहीं दिया। पहले क्या किया? लेके चला गया। आदर्श था पूरा हमारे गांव में, और मालूम है इसके समान हमारे गांव में कोई नहीं पाओ। एक ऐसा जीवन चाहिए अन्य जाति का जीवन होता है जो प्रभु के विश्वास में नहीं। भले आज विश्वास नहीं किया हो, वो मालूम है सो गया हो, कहाँ गया होगा, प्रभु को नहीं जाना, न रख गया। लेकिन मालूम है आज हमारा जीवन, हम सच्चाई परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमारा जीवन दूसरे के लिए आदर्श नहीं बनता। हमारा जीवन को दूसरे के लिए आदर्श बनाने की जरूरत है। भले काम में, पवित्रता में, घर का काम करने वाले में, और लिखा है पति के अधीन रहने वाले, ताकि परमेश्वर की वचन की निंदा न होने पाए। हमारा जीवन को वैसे ही एक आदर्श बनाने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को एक आदर्श बनाएं। एक वचन और पढ़ाऊंगा, उसके बाद जल्दी से समाप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 11 अध्याय पढ़िए। सॉरी, 4 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़िए। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन
पर क्या क्या हमें अपने आप को आदर्श बनाना है, नमूना बनाना है, पर वचन वचन में। मसीह कलीसिया आज आपको वचन पढ़ने वाला, वचन जानने वाला, वचन सीखने वाला और वचन पर चलने वाले के नाम से एक आदर्श बनिए। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और हमारा चाल चलन और प्रेम और आगे और विश्वास हाँ, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए आज। हालेलुया। इनके साथ साथ मालूम है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हालेलुया, नए विश्वासी हमारे पुराने विश्वासी के जीवन को देखकर सीखना चाहिए। आपका जीवन प्रार्थना से भरा होना चाहिए, आपका जीवन वचन से भरा होना चाहिए, आपके जीवन को देखकर दूसरे प्रार्थना करना सीखना चाहिए, आपके वचन जानने का जीवन को देखकर दूसरे वचन जानना सीखना चाहिए। हालेलुया। आपकी आराधना का जीवन को देखकर दूसरे आराधना करना सीखना चाहिए। इधर आराधना में आते हैं, मालूम इधर गीत चलता रहता है, बाकी लोग मुंह बंद रहता है, मुंह भी नहीं हिलता है। मैं देखता हूँ कितने जने आज का आवाज अच्छा नहीं है, वो नहीं है, मत देखो, खोल के आराधना करो। आदर्श बनिए केवल आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आदर्श बनिए, ताली बजाने के लिए आदर्श बनिए। कलीसिया में कैसे ताली बजाते हैं, क्या करते हैं, आदर्श बनिए। हालेलुया। प्रेम में आदर्श बनिए, लोगों को प्रेम करना सीखिए, सबसे उठना बैठना, सबके पास अच्छा से जाना, सबसे अच्छा से बातचीत करना। क्या कीजिए, प्रेम करिए, उनके लिए आदर्श बनिए। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया विश्वासी क्यों आ रहा है? बस फॉर्मेलिटी के तौर पर आते हैं। कलीसिया में प्रभु ने दया कर दिया, चंगा कर दिया तो संदेश जाना है, धन्यवाद देना, ये जीवन नहीं है। प्रभु हम पर दया करने का मुख्य कारण है कि वो हमको आदर्श बनते हुए देखना चाहता है। प्यारे भाई और बहन, मैं आज यही आपको कहना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना का जीवन को देखकर दूसरे आपसे प्रार्थना करना सीख जाए, आपके आराधना करने का तरीका को देखकर दूसरे आराधना करना सीख जाए, आपका वचन का जीवन को देखकर दूसरे वचन पढ़ना सीख जाए। हालेलुया। आपके हर चीज को, आपके पहनने कैसे पहनते हैं, इस पहनने ओढ़ने को देखकर दूसरे लोग सही तरीका से कपड़े पहनना सीख जाए। आप कैसे बातचीत करते हैं, आपका बातचीत को देखकर दूसरे सही तरीका से बातचीत करना सीख जाए। आपके भले कामों को देखकर दूसरे लोग भलाई करना सीख जाए। हालेलुया। आपके जीवन के हर एक अच्छी बातों को देखकर दूसरे लोग क्या करें, सीख जाए, आदर्श बन जाए आप दूसरे के लिए। ऐसा करोगे तो कोई इंसान आपसे कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो प्रभु की महिमा करेगा, प्रभु की आराधना करेगा। पहली शताब्दी की कलीसिया लोगों के लिए एक आदर्श था। घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे, मन की सिधाई से भोजन करते थे, उनके बीच में कोई मन मुटाव, कोई भेदभाव नहीं, सबके बीच में एकता, सबके बीच में प्रेम। हालेलुया। सब चीजों का वस्तु साझे में, हर चीज में उनके क्या था, एक आदर्श था पहले की शताब्दी की कलीसिया। आज भी हमारा जीवन में वही स्वभाव को हम काम करने दें, वही आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें, ताकि हम दूसरे के लिए आदर्श और नमूना बन जाए। आज लोग जो है एक को अच्छा समझ रहा है तो दूसरे को तुच्छ जानता है, एक को ज्यादा दर्जा देता है तो दूसरे को कम दर्जा देता है। क्या यही है आदर्श का जीवन? क्या यही है मसीही जीवन? नहीं। दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर एक दूसरे को तुच्छ जानना सीख रहे हैं। यदि आप एक से क्या कर रहे हैं, पक्षपाती का जीवन जी रहे हैं, गाली बकने वाला, झूठ बोलने वाला, निंदा करने वाले हैं, तो मालूम है आपको देख करके दूसरे लोग नरक जा रहा है। लेकिन बाइबल बताती है हमें आदर्श बनना, प्रार्थना करने में, भेंट देने में, प्रेम करने में, हमारे चाल चलन में, हमारी पवित्रता में, सब चीज में आज कलीसिया को आदर्श बनने की जरूरत है। परंतु हम ताव के साथ बोल देते हैं, जा तेरे को जो करना जाकर, जिसको बोलना जा बोल दे, लेखा लेगा प्रभु। क्यों आपके जीवन को देखकर दूसरे नरक जा रहा है? आप तो जाएंगे ही जाएंगे, दूसरा तो नरक भेज रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन से कुछ सीख नहीं रहा है। यीशु मसीह ने कहा ना, मुझसे सीखो कि मैं मन में क्या हूं, नम्र और दीनों के, तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। और मालूम है जब बादलों पर उठाए जाते समय उनको क्या चेले लोगों को कहा कि जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाया उसको तुम भी क्या करो, दूसरे को सिखाओ। कैसे सिखाओगे? आपके खुद के चाल चलन के द्वारा सिखाओगे। हालांकि केवल स्कूल में जाकर सीखा नहीं जाता है, हर चीज मालूम है चाल चलन और बातचीत के द्वारा भी सीखा जाता है।
हालेलुया। आप कोई स्कूल कभी नहीं जाओगे लेकिन फिर भी इंग्लिश सीख सकते हो। आप अपने घर में बैठकर लोगों से बातचीत करके क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। वैसे ही हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा लोग सीखता है। इसीलिए हमारा ये हर बात में अपने आप को नमूना बनाए, हर बात में अपने आप को आदर्श बनाए और प्रेम में, प्रभु के भय में, प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता में जीवन जिए। अब्राहम हमारे लिए विश्वास का आदर्श बन गया। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है ना, यशायाह 51:2 में लिखा है कि तुम अपने पिता अब्राहम और अपनी माता सारा पर क्या करो, ध्यान धरो। अय्यूब को देखो कि वो विपत्ति के समय में कैसे था। दानियल को देखो कि हालेलुया शेरों की म्यान में हालेलुया क्यों डाला गया। सदरक मेशक अबेदनगो को देखो कि क्यों वो दृढ़ खड़ा रहा। हालेलुया। एलिय्याह को देखो कि क्यों वो दुख सुख भोगी मनुष्य था फिर भी प्रार्थना में लगा रहा। सबका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है और उस आदर्श का जीवन हमें लेना है। और मालूम है हमें भी दूसरे के लिए क्या बनना है, आदर्श बनना है। जब आदर्श बनेंगे मालूम है लोग आपकी इज्जत करेगा, आपका आदर करेगा, लोग आपसे प्रेम करेगा, अन्य जाति लोग भी आपकी क्या करेगा, बड़ाई करेगा। लेकिन आज मसीह लोगों का निंदा होने के कारण सबसे बड़ा यही है कि आज हमारा खुद का जीवन आदर्श। हालेलुया। हमारा जीवन को आदर्श बनाए, हमारा जीवन को हर चीज में हम क्या करें, आदर्श बनाए। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे, पास्टर साहब और गगारा भैया गाड़ी में बैठे हुए थे, वो लोग आगे चले जा रहे थे और मैं और एक भाई पास्टर साहब भी हम लोग दूसरे गाड़ी में थे। तो मेरा गाड़ी था, मैं बोला आप चलाइए, मैं तो चलाता ही रहता। तो चला रहे थे, तो चलाते जा रहे थे, वो भाई चला रहा था। चलाते समय मालूम है पास्टर लोग गाड़ी को भगाया और गाड़ी को भगाते भगाते पास्टर साहब की गाड़ी के भी क्या कर दिया, आगे कर लिया। अब हम आगे जा रहे हैं। मैं थोड़ा देखा इसको नहीं रोक रहे, नहीं रोक रहे, भगा ही जा रहे, भगाते ही जा रहे। मैं उनको बोला तो गाड़ी इसी समय रोको, रोको गाड़ी को। क्या हो गया भैया, क्या हो गया भैया को, गाड़ी रोको बोला। पहले गाड़ी रोको और पास्टर साहब के पीछे चलाना है तो चला और नहीं चलाना है तो मेरे को दो बोला गाड़ी। पास्टर साहब की गाड़ी पीछे में चलाना है तो चलाओ, नहीं चलाना है तो मेरे को गाड़ी दो। क्योंकि मेरा आदत है जब मेरे से अगवा या मेरे से बड़े पास्टर रहा तो मैं कभी भी उनको गाड़ी चलाते समय उनका आगे नहीं जाता, मैं उसके नीचे में रहता हूँ, उसके पीछे में रहता हूँ। बस पास्टर को बोल दिया, मेरा यही आदत है। आप मानो चाहे ना मानो, चलाना है तो पीछे में रहकर चलाओ, नहीं तो गाड़ी मेरे को तो मैं कैसे चलाना है चला दूँ। आप अच्छा नहीं चलाते हो, गाड़ी खराब चलाते हो, मैं नहीं करूँगा। गाड़ी अच्छा चलाते हो, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन आप पीछे रहकर अधीन में रहना नहीं सीखते हो, अधीन रहना सीखो। और पास्टर सीख गया मेरे जीवन से, आपने मेरे को बहुत बड़ा बात सिखा दिया। एक अगुए के नीचे पीछे में कैसे तरीका से रहना चाहिए वो सीख गए। उसको डांटा भी मैं, गाड़ी जब ऐसा चलाया। हमारा जीवन को हमको आदर्श बनाना है, हमारे चाल चलन हमारे आदर्श बनाना है। हमको अधीन कैसे रहना है, लोग आपके जीवन को देखकर सीखना चाहिए, दूसरे कैसे अधीन रहेगा, लोग कैसे बातचीत करेगा। मालूम है मेरे को अक्सर लोग देखता है, मैं मेरे पास साहब के पास में कभी मैं जाकर बातचीत नहीं करता। मेरा कोई इमरजेंसी काम रहेगा तो बातचीत करता हूँ, लेकिन मैं बाकी बाहरी चीज़ बात नहीं करता। बहुत सारे लोग आते हैं, उसको जैसा पाते वैसा बातचीत करते रहते हैं। एक दिन ऐसा ही पास्टर से मुलाकात हुआ, मालूम है, तो बातचीत हो रहा था, मेरे को देखा वो लोग सब चीज़ बात कर रहे हैं। मैं वहाँ था बैठा हुआ, तो मैं चुपचाप साफ रूप से गया बैठा हुआ चुपचाप, मालूम है। तो एक बार देखा, दो बार देखा, वैसे ही कुछ दिन हमारे साथ में रहा ना, तो मालूम है बोला, मेरे को एक बार आके बोलता है कि भैया सुनो ना, आप हम सब पास्टर साहब से ऐसे बात करते रहते, वैसा करते रहते, लेकिन आप चुप रहते, कुछ बात नहीं बोलते। तो मैं उनको बोला, सुनो ना, बोला मैं बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बात कर सकता मैं, मालूम। लेकिन बड़े से कैसा बात करना है, क्या बात करना है, मेरे को प्रभु सिखाया, कैसा आदर करना है, क्या बात बोलना है, क्या बात नहीं बोलना सिखाया है। इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो
पासा साहब बोला, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पासा जी बोला, आपने मेरे को एक बहुत बड़ा बात सिखाया कि कभी भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, कभी भी ज्यादा बात बोलना भी नहीं चाहिए। हमारा जीवन, हमारा हर चीज को दूसरे के लिए आदर्श बनाना। मैं नहीं बोलूँ कई पास्टर लोग को हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे उनके लिए बीच में ऐसा रखा, ताकि कई पास्टर लोग मालूम है अपने अगुवे कहते हुए रहना। उनमें से कई पास्टर मालूम है हमारे पास्टर के साथ जुड़कर सेवा करना चाहते हैं, हमारे साथ रहने के लिए। हमारा जीवन दूसरे के लिए एक आदर्श बने, नमूना बने, प्रार्थना में, वचन में, सब चीज में। हालेलुया। और जब हमारे जीवन को देखेगा ना लोग, दूसरे के लिए हमारा जीवन, हालेलुया। हो सके हम बड़ा सेवक नहीं बन सकते, हम बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जीवन को देख करके दूसरे लोग बड़ा काम करने के लिए मालूम है प्रेरित हो सकता है, प्रभु का सेवा करने के लिए आगे आ सकता है, वो प्रभु की महिमा करने के लिए खड़ा हो सकता है। ये काम करने के लिए हम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन को हम इसके लिए क्या करें? प्यार करें। क्या आज हमने दूसरे के लिए ऐसा किया? क्या आज हम दूसरे को ऐसा उठाते हैं? क्या आज मालूम है आज बहुत सारे लोग टांग खींचने वाला है, टांग खींचने वाला नहीं, दूसरे को उठाने वाला, प्रार्थना में उठाने वाला, वचन में उठाने वाला, संगति में उठाने वाला बनी। मालूम है एक दिन जब मालूम है आपके द्वारा जो आपके जीवन से सीखा है, पढ़ा है, आपके जीवन के द्वारा आज आप जिसके लिए आदर्श बन गए, आप बड़े जगह में नहीं जाओगे, लेकिन एक दिन घमंड करोगे कि मेरे जीवन के द्वारा जो इंसान सीखा है, आज जो मैं जो काम करता हूँ, काम को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। घमंड होगा आपको उस दिन उस बातों पर। हालेलुया, हालेलुया। मैं घमंड करता हूँ, मेरे द्वारा एक पास्टर है, पास्टर रवीन, मालूम है मैं बाहर ज्यादा सेवा करने के लिए नहीं जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर को लेके जाता है। और मैं मालूम है धाक के साथ कोई भी जगह जाकर बोलता हूँ, मैं बहुत जगह में नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा द्वारा एक पास्टर आया है जिसको मैंने सिखाया, मैंने किया, वो दूर जगह जाता है, महाराष्ट्र जाता है, मध्य प्रदेश जाता है, मालूम है डोंगरगढ़, राजनाथ, कितने सारे जगह में जाया करता है। मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको क्या किया, प्रभु ने मेरे को इसके लिए क्या किया। हालेलुया। तो हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी हमारे जीवन के द्वारा सीखा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हमारे जीवन ये होना चाहिए, इसीलिए हमारा जीवन को हम आदर्श बनाए, नमूना बनाए। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज में, बातचीत करने से लेकर सब चीज में हमारा जीवन एक नमूना होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारा जीवन ऐसा? ना तो यहूदी के लिए, ना यूनानी के लिए, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, परंतु सब के लिए कलीसिया एक आदर्श बनो। जब आदर्श बनोगे तब लोग आपका आदर करेंगे, लोग आपको इज्जत देगा, लोग आपको क्या करेगा? हाँ, बुलाएगा प्रभु की महिमा करने के लिए, सेवा करने के लिए। हालेलुया। हम कई जगह जाते हैं, हमको सेवा करने के लिए बुलाते हैं, हम इसलिए हमको नहीं बुलाता कि हम अच्छा प्रचार करते हैं, हमको इसलिए बुलाता है कि हम वहाँ जाते हैं तो लोगों के साथ प्रेम के साथ रहते हैं, लोग के साथ हम प्रेम के साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनके साथ मालूम है हम जाते हैं तो ये नहीं कि हम मालूम प्रचार करने कमरे में घुसे रहो, ऐसा नहीं, उसे जाते हैं, बातचीत करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, तब लोग हमको बुलाते हैं। वो लोग खुद बोलते हैं कि पास्टर जी इन पास्टर को बुलाना, तब बुलाए करते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन को आदर्श बनाने की जरूरत है। मैं खुद, मेरे ऊपर भी कई इंस्पिरेशन लोग हैं जिससे मैं सीखता हूँ, मैं उनका वो लोग मेरे लिए आदर्श है, उनका जीवन को मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, उनका वचन, उनका प्रचार, उनका प्रार्थना, उनका हर चीज हमको एक आदर्श है। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे और बहुत सारे लोगों को आप जीत सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बिना सुसमाचार बचा सकते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, पौलुस कहते हैं तुम मसीह के क्या हो? बकरी हो। बस तुम अपने आप को आदर्श बनाओ, लोग तुमको खुद पढ़ता रहेगा, मसीह के बारे में जानता रहेगा तुम्हारे जीवन को देखकर, और लोग तुम्हारी निंदा नहीं, बुराई नहीं, मालूम है तुम्हारे साथ साथ परमेश्वर की क्या करेगा? बड़ाई करेगा प्रभु। इसीलिए कहता है, हालेलुया, कहता है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता है कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न समझे। आपका जीवन जवान लोगों को पता है कि कोई आपकी जवानी को तुच्छ समझना नहीं चाहिए, आदर करना चाहिए, आपके जीवन को देखना चाहिए, आप दूसरे को इंस्पिरेशन बनना चाहिए। ऐसा करोगे प्रभु आपको बहुत अच्छी स्थान तक लेके जाएगा।
आइए हरि जन अपने स्थान में खड़े हो जाए।